लीकेज रेट इसमें भी आपका 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट यही परमिटेड है, इससे ज़्यादा परमिटेड नहीं। अब लीकेज टेस्ट हो जाने के बाद में आप बीपी और एफपी को 5 और 6 केजी जो है चार्ज करोगे। चार्ज करने के बाद में आप क्या करोगे, बीपी प्रेशर को 1.6 केजी ड्रॉप करोगे। तो इसमें क्या होगा कि आपकी गाड़ी में ब्रेक लग जाएगा। अगर फिर मतलब आपने चूंकि सर्विस एप्लीकेशन किया है तो पूरे रैक में ब्रेक लग जाएगा। ब्रेक लगाने के बाद में आपको ब्रेक लग गया है कि नहीं ये आपको इंश्योर करना है ब्रेक कैलिपर को हिला के। ब्रेक कैलिपर को हिला के देखोगे कि ब्रेक लग गया है कि नहीं। और ब्रेक लगने के साथ साथ आपका इंडिकेटर जो कोच में लगा है वो इंडिकेटर रेड हो गया है कि नहीं। इसके साथ आपको जितनी भी पाइप जॉइंट्स हैं हर जगह सोप सोल्यूशन से उसका लीकेज टेस्ट चेक करना है कि आपका वहाँ कोई लीकेज टेस्ट नहीं होना, मतलब कहीं कोई भी पाइप प्रेशर कहीं से लीक नहीं होना चाहिए। सोप सोल्यूशन से चेक करना है। इसके बाद में आपके ब्रेक पैनल पे आइसोलेटिंग कॉर्क लगे रहते हैं। वहाँ लिखा रहेगा बोगी आइसोलेटिंग कॉर्क या BC1 BC2, बोगी 1 बोगी 2 या BC1 BC2 लिखा रहेगा। उसको आपको आइसोलेट करना है, मतलब वो वर्टिकली रहेगा तब ऑपरेटिव रहता है, हॉरिजॉन्टल कर देते हैं तो बंद हो जाता है। आप जब उसको आइसोलेट करेंगे तो आपका ब्रेक सिलेंडर रिलीज हो जाना चाहिए और आपका इंडिकेटर जो है ग्रीन हो जाना चाहिए। इसको आइसोलेट कीजिए। ब्रेक सिलेंडर रिलीज हुआ कि नहीं, मतलब कैलिपर को हिला के देखिए। पहले एक बोगी का कीजिए, उस बोगी के चारों कैलिपर को चेक कीजिए। वो फिर से ब्रेक लग जाना चाहिए। और सर आवाज कट रहा है। मजा नहीं आ रहा है। एक मिनट आ रही है आवाज, कट कट के आ रही है। बंद। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? अभी आ रही है। यस सर, यस सर, आ रही है। सर बीच में शायद कोई फोन आ जाता है तो कुछ देर के लिए लगता है कट जाता है। यस सर। ठीक, अभी जो प्रेजेंटेशन दिखा रहा था वो दिख रहा है? ये मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। यस सर, दिखाई दे रही है सर। तो हम लोग दे आपको क्या करना है कि मतलब ये ब्रेक अप्लाई करके आइसोलेटिंग कॉर्क बंद करके देख लेना है और आपको सोप सोल्यूशन से लीकेज चेक करना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि आपको आपका जो बीपी प्रेशर गेज है उसमें भी आप देखोगे कि आपका बीपी प्रेशर 3.4 होना चाहिए, क्योंकि आपने 1.6 ड्रॉप कर दिया है। और आपका फीड पाइप का प्रेशर जो है 5.8 से 6 केजी के बीच में होना चाहिए। अब इसके बाद आप क्या करोगे, बीपी प्रेशर को फिर से 5 केजी करोगे। बीपी प्रेशर 5 केजी करने के बाद आपको चेक करना है कि अब आपके सारे कोच रिलीज हो जाने चाहिए। जो कोच रिलीज नहीं है इसका मतलब कि उस कोच का सीआर जो है ओवरचार्ज हो गया है। सीआर ओवरचार्ज होने का मतलब कि आपका डीवी फॉल्टी है, आपका डीवी खराब है। तो या तो आप डीवी को रिप्लेस कीजिए और या तो फिर उस गाड़ी को सिक मारिए। जो कोच रिलीज नहीं हुआ है इसका मतलब उसका सीआर जो है ओवरचार्ज हो गया। अगर सीआर ओवरचार्ज हो जाएगा तो गाड़ी रिलीज नहीं होगी, क्योंकि
आपका बीपी 5 kg तक जाएगा, और अगर सीआर का प्रेशर 5 के ऊपर चला गया है तो फिर दोनों इक्वल नहीं होगा, आपकी गाड़ी रिलीज नहीं होगी। उस कोच को आपको या तो सिक मारिए और या तो फिर डीबी को बदल लीजिए। इसके बाद में है कि आपको हर ट्रिप में 3 कोच का चेन पुलिंग चेक करना है। आप चेन पुल बॉक्स से ये पुल करोगे, आपके पैसेंजर इमरजेंसी वाल्व से एयर निकलना शुरू होना चाहिए और आपकी गाड़ी में ब्रेक लग जाना चाहिए। फिर आप उसको रीसेटिंग की से उसको रीसेट कीजिए और आपका एयर निकलना बंद हो जाना चाहिए और आपका जो ब्रेक इंडिकेटर है वो ग्रीन हो जाना चाहिए। ये तो आवाज आ रही है ना? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आपको फिर आपका जो गार्ड इमरजेंसी वाल्व है उसको चेक करना है। उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं कि नाउ जो आपका प्रेशर सप्लाई है उसके आइसोलेटिंग कॉर्ड को बंद कर दीजिए और जहाँ पे गार्ड रहता है वहाँ पे गार्ड इमरजेंसी वाल्व लगा रहता है, गार्ड वैन वाल्व बोलते हैं उसको। पावर कार से बीपी प्रेशर को आप वहाँ से ड्रॉप कीजिए। आप उसको ओपन करेंगे तो आपका बीपी प्रेशर जो है वो 0 हो जाएगा 25 से 30 सेकंड में। वहां से 0 होने के साथ साथ आप जो दूसरे एंड का पावर कार है वहां का भी प्रेशर आपका 0 हो जाना चाहिए, लेकिन वो टाइम थोड़ा ज़्यादा लेगा, वो 40 से 50 सेकंड लेगा। अगर इसमें टाइमिंग इसी तरीके से फिर पीछे वाले पावर कार से भी गार्ड इमरजेंसी वाल्व को ऑपरेट करेंगे, आपका बीपी प्रेशर वो मतलब फिर से चार्ज करके फिर ऑपरेट का 40 से 50 सेकंड में 0 होना चाहिए। चोक है उसको आपको ठीक कर ब्रेक लगा का हो गया, आवाज नहीं आ रही आवाज है? कट रहा है। हाँ सर, कुछ समझ आवाज नहीं कट रही है सर। नहीं सर, अभी नहीं कट रहा है सर।